जदभूत हितम तत्सत्यम, ये इस पाठ का नाम है। जदभूत हितम तत्सत्यम, जिसका अर्थ है जो लोगों के हित में हो वही सत्य होता है। जो लोगों के हित में हो मतलब जो लोगों के फेवर में हो, हित बोलते हैं फेवर को, जो लोगों के फेवर में हो वही सत्य कहलाता है। मतलब जिसमें किसी का भला हो वही सत्य कहलाता है। जिसमें अगर किसी का नुकसान हो तो वो सत्य नहीं, असत्य हो जाएगा। कक्षा 11वीं की संस्कृत की पुस्तक भास्वती का ये 10वां पाठ है, जिसको अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो इस पाठ को आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये जो पाठ है ना, ये एक शिक्षाप्रद लघु कथा है, मतलब छोटी सी एक कहानी है। डॉक्टर केशव चंद्र जी ने इस कहानी को लिखा हुआ है। उनका एक बहुत बड़ा लघु कथा संग्रह है, मतलब कथाएं लिखी हुई हैं उसमें। उसका नाम है एकदा। उसमें से ये लिया गया है। जैसे हमारे देश में पुराने समय से ही हम जानते हैं कि हमारे घरों में नानी दादी ये कहानियाँ रात के समय में बच्चों को सोते समय सुनाती थी। वैसी ही एक कथा है। इस कथा के माध्यम से, मतलब इसकी सहायता से क्या किया गया है कि एक मुनि जो है वो पानी का, जो जल होता है ना, वाटर, इसका महत्व बताते हुए एक 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 बच्चा होता है इस कहानी में, बालक, वो झूठ बोलता है तो उसका सहारा लेते हैं वो। तो जल की बावड़ी लोगों के परिश्रम से जो है पूरी तरह से साफ हो जाती है। तो इस तरह से बालक का एक झूठ जो है वो सारे गांव का उद्धार कर देता है। वो झूठ कहते थे, वो जब लोगों के हित के लिए बोला गया तो वो सत्य कहलाने लग गया। ठीक है। तो अब ये यहाँ एक शब्द आया बावड़ी। बावड़ी क्या होती है? बावड़ी ना तो कुआं होता है पानी का, ना ही तो कुआं होता है और ना ही ये तालाब होता है। और तालाब और कुएं का जो मिक्सर होता है उसे कहते हैं बावड़ी। तो गांव में जो खास करके उत्तर भारत के गांव में, उनमें ये बनी होती है, इस तरह से बनी होती है। इसमें सीढ़ियाँ होती हैं और नीचे जाके पानी मिलता है। ठीक है। ये ना ही तालाब होता है और ना ही कुआं होता है, गहरा भी होता है और इसका पानी बहुत ही सुंदर होता है। अब हम चलते हैं पाठ की तरफ और उसको अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे लिखा है, एकस्मिन ग्रामो पान्ते। अगर आप देखेंगे तो यहाँ एकस्मिन से कहानी शुरू हो रही है। एकस्मिन का अर्थ होता है एक में। ठीक है। एक में कहाँ पर? ग्रामोपांते, मतलब गांव के अंदर में। तो यहाँ आप देखेंगे शब्द है ग्राम, उसके बाद है उप, और उसके बाद शब्द है अंते। ठीक है। अब ग्राम तो आप समझते गांव को बोलते हैं। उप एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है पास में, और अंते होता है अंदर में, है ना। एक गांव के अंदर में पद्मिनी नामनी, पद्मिनी, ये क्या लिखा है? पद्मिनी। पद्मिनी नामनी मतलब पद्मिनी नाम की एका पुष्करिणी आसीत। एका पुष्करिणी आसीत, एका मतलब एक, पुष्करिणी मतलब बावड़ी, आसीत मतलब थी। एक गांव के पास पद्मिनी नाम की एक बावड़ी थी। तत्र, तत्र का अर्थ होता है वहाँ। तत्र वहाँ ग्रामस्य मतलब गांव के जनाः लोग स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं, स्नान करते हैं। वसनम क्षालयन्ति, वसनम होते हैं कपड़े, वस्त्रम, है ना। वसनम क्या होते हैं? कपड़े, जिनको वस्त्रम भी कहते हैं। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, इसको पटम भी कहते हैं। क्षालयन्ति मतलब धोते हैं लोग। वहाँ वहाँ गाँव के लोग स्नान करते हैं। वसनम क्षालयन्ति तस्या एव मतलब उसी ही जलम आनीय पिबन्ति, उसका ही, तस्या हो जाएगा उसका। ठीक है। उसका ही जलम आनीय, यहाँ दो शब्द हैं, एक है जलम, एक है आनीय। आनीय होता है ला करके। ठीक है। उसका ही पानी ला करके पिबन्ति मतलब पीते हैं। पाकादि कर्म च, पाकादि कर्म होते हैं खाने के काम और खाने के काम। पाक कहते हैं खाने को, भोजन को। ठीक है। पाकादि, पाकादि हो गए रसोई के, है ना। रसोई के कर्म, काम मतलब काम, च, और रसोई के काम कुर्वन्ति मतलब करते हैं। वहाँ गांव के लोग स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और वहीं पर क्या करते हैं? रसोई आदि के काम भी उसी जल से करते हैं। अब लिखा है तत्रैव गो मेषच्छागादीनाम। यहाँ अलग अलग शब्द हैं। एक है गो, ठीक है, गो तो आप समझते हैं गाय को बोलते हैं। मेष, मेष किसको कहते हैं? भेड़, भेड़ को बोलते हैं। छाग आदि, छाग बकरियां, है ना। भेड़ बकरियां आदि नाम
भेड़ बकरियों के स्नानम अपि संपादयन्ति, उनके स्नान भी वहीं पर करवाते हैं। ठीक है, वहीं पर गाय बकरी भेड़ आदि का स्नान भी करवाते हैं उसी बावड़ी में। उसका जल लाकर पीते तथा भेड़ बकरियों इत्यादि को स्नान भी कराते। अब लिखा है पुष्करिणीम। क्या लिखा है? पुष्करिणीम परितः, बावड़ी के चारों ओर, परिता हो जाएगा चारों ओर, पुष्करिणीम हो गया बावड़ी के, परिता मतलब चारों ओर। नाना वृक्षाः सन्ति, नाना मतलब अलग अलग प्रकार के, वृक्षाः सन्ति मतलब पेड़ हैं। नाना का अर्थ होता है डिफरेंट टाइप, तो डिफरेंट टाइप के वृक्ष हैं बावड़ी के चारों ओर, अनेक वृक्ष हैं। तो केचन वृक्षाः, केचन वृक्षाः मतलब कुछ वृक्ष, केचन वृक्षाः मतलब कुछ वृक्ष, तट संलग्नाश्च, तट संलग्नाश्च वर्तन्ते, तो जो कुछ वृक्ष हैं वो बावड़ी के किनारों से सटे हुए हैं। तट होता है किनारा, संलग्नाश्च हो गया उसके साथ जुड़े हुए, वर्तन्ते मतलब हैं। तो कुछ वृक्ष बावड़ी के किनारों से सटे हुए हैं बिल्कुल, ये जो बावड़ी है तो यहाँ पर क्या है? वृक्ष हैं, बिल्कुल साथ में सटे हुए हैं। तो अब आगे लिखा है पुष्करिण्याः, पुष्करिण्याः अपर भागे, मतलब बावड़ी के दूसरे भाग में, दूसरे हिस्से में एकः आश्रमः अस्ति। ठीक है, बावड़ी के दूसरे भाग में एक आश्रम है, बावड़ी के दूसरे भाग में एक आश्रम है। ठीक है, तत्रो एको मुनिः निवसति, तत्र हो गया वहाँ, एको मतलब एकः, है ना, वहाँ एक मुनि निवसति मतलब निवास करते हैं, रहते हैं, वहाँ एक मुनि रहते हैं। सो अपि, सो अपि का अर्थ हो जाएगा सहा अपि, सहा अपि मतलब सो अपि, सहा मतलब होता है वह, अपि मतलब भी, वह भी तर्पणादिकम कर्म, तर्पण आदि कर्म तत्र करोति वहाँ करता है। अब ये तर्पण क्या होता है? तर्पण मतलब आप देखते होंगे ऋषि मुनि पानी में खड़े होकर के ना सूर्य को ऐसे हाथ से अर्घ देते हैं, उसको तर्पण कहते हैं। तो वैसे ही देवताओं को भी दिया जाता है, वैसे सिर्फ सूर्य को नहीं अपने पितरों को भी दिया जाता है, तो उसको तर्पण कहते हैं। वह भी तर्पण आदि कर्म वहाँ करता है, वह भी तर्पण आदि कर्म जल चढ़ाना उसी में करते हैं। अब लिखा है सहा, सहा मतलब वह, जनान लोगों को, अनुनयति, अनुनयति मतलब निवेदन करना, है ना, निवेदन करता है, वह लोगों को निवेदन करता है, वह लोगों से क्या निवेदन करता है? बावड़ी को दूषित ना करने के लिए निवेदन करता है। ठीक है, कि बावड़ी जो है वो गंदी मत करो, उसके लिए अनुनयति मतलब निवेदन करना। ठीक है, निवेदन करता है। तो सा जनान अनुनयति, वह लोगों को निवेदन करता है, प्रार्थना करता है। वारम वारम अपि उपदिशति, वारम वारम मतलब बार बार, बार बार भी उपदेशति मतलब उपदेश भी देता है। ठीक है, बार बार उपदेश भी देते। परम, परम का अर्थ होता है परंतु, परंतु ना, परंतु ना को अपि मतलब कहा अपि, ना कोई भी, ना कोई भी तस्य वचनम शृणोति, तस्य उसके वचनम मतलब बातों को, शृणोति मतलब सुनता है, परंतु ना ही कोई भी उसकी बातों को सुनता है। ठीक है, मुनि की बातों को कोई नहीं सुनता है। तो एकदा मुनि चिंता मग्नः, एक बार मुनि जो है वो चिंता में मग्न है, चिंता में व्याकुल है, चिंता में डूबा हुआ है। एकदा मुनि चिंता मग्न केन प्रकारेण, केन मतलब किस प्रकारेण, प्रकार से, इमे जनाः इन लोगों बोधयितव्यः, बोधयितव्यः समझाया जाए, किस प्रकार से ये लोग समझाए जाएं, इन लोगों को कैसे समझाऊं, ऐसा वो सोच में डूबा हुआ है। कि एक बार चिंता में डूबे हुए मुनि सोच रहे थे कि कैसे लोगों को समझाया जाए। ठीक है, तो बावड़ी से कीचड़ की सफाई नहीं हो रही, प्रतिदिन पानी गंदा हो रहा है। ठीक है, इसका संस्कृत अगर हम बोलें तो वो हो जाएगी पुष्करिण्याः मलिनम स्वच्छता न अभवत्, प्रतिदिनं जलम मलिनम भवति, है ना। तो इस तरह से अब आगे देखते हैं। तत्प्रदूषितम जलम, तत्
वह प्रदूषितम गंदा जलम जल पानी पीत्वा पीकर जना लोग अपि मतलब भी रुग्ना भवंती, रुग्ना मतलब बीमार भवंती हो रहे हैं। वह प्रदूषित जल पीकर लोग भी रुग्ना भवंती बीमार हो रहे हैं। कथम च इमे वारणीयः, चा मतलब और, कथम मतलब कैसे, इमे इसको, वारणीय मतलब रोका जाए, और कैसे इसको रोका जाए कि लोग बीमार ना हों और पानी गंदा ना हो। वह गंदा पानी पीकर लोग भी बीमार होते हैं, इन्हें कैसे रोका जाए कि साफ सफाई बावड़े की हो जाए। सहसा कोलाहला श्रुतः, सहसा मतलब अचानक, सडनली, कोलाहला मतलब शोर, श्रुता मतलब सुनाई दिया, अचानक शोर सुनाई दिया। मुनि 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 बहिर्आगत्य, मुनि बहिर्आगत्य, मुनि बहिर मतलब बाहर, आगत्य आकर के, अपश्यत देखने लगा। मुनि ने बाहर आकर देखा, मुनि ने बाहर आकर देखा। केचन जना कोई लोग, कुछ लोग, एकम बालकम एक बालक को ताड़यंती, एक बालक को मार रहे हैं, ताड़यंती मतलब मार रहे हैं, एक बालक को मार रहे हैं। तम च वर्त्सयंती, चा मतलब और, तम मतलब उसको, और उसको, वर्त्सयंती मतलब डांट रहे हैं। कुछ लोग बालक को पीट रहे हैं और उसे डांट भी रहे हैं, वर्त्सयंती डांट रहे हैं। बालकः भयेन कंपते, बालक जो है वो डर से कांप रहा है। बालकः भयेन कंपते। च क्रंदति, और क्रंदति मतलब रो रहा है, कंपते कांप रहा है, क्रंदति रोता है। मुनि तत्र उपस्थितः, मुनि तत्र उपस्थितः, मुनि वहाँ प्रेजेंट है, मुनि वहाँ प्रेजेंट है, उपस्थितः मुनि वहाँ हाजिर है। जनान वारयित्वा, लोगों को रोक करके, अपृच्छत पूछता है, लोगों को रोक करके पूछता है। किम अभवत, क्या हुआ। मुनि वहाँ आए, लोगों को रोककर पूछा क्या हुआ। किमर्थम, किसके लिए, भवन्तः आप सब, एनम ताड़यन्ति इसको मार रहे हैं, किस बात के लिए इसको मार रहे हैं। जनः आवदन, लोग बोले, सारे लोग बोले। एष मिथ्यावादी, एष मतलब ये, मिथ्या मतलब झूठ, वादी मतलब बोलने वाला है, ये मिथ्यावादी है, ये झूठ बोलने वाला है। मिथ्यावादी को झूठा भी कहते हैं, ये झूठा है। सदैव मिथ्या भाषणम करोति, सदैव मतलब सदा एव, दो शब्द है ना, एक सदा एक है एव, सदा एव मतलब हमेशा ही। मिथ्या भाषणम करोति मतलब झूठे भाषण करता है, झूठी बातें बोलता है। वृथा सर्वान प्रतारयति, वृथा मतलब यूजलेस, बेकार में। सर्वान मतलब सभी को, प्रतारयति मतलब डांटता है, नहीं, व्यर्थ में ही सभी को, प्रतारयति मतलब ठगता है। प्रतारयति का अर्थ हो जाएगा ठगता है ना। व्यर्थ में ही सभी को क्या करता है, ठगता है, व्यर्थ में ही सभी को ठगता है। सद्यः अस्मान, सद्यः अस्मान प्रतारितवान, सद्या मतलब अभी अभी, सद्या मतलब अभी अभी, अस्मान मतलब हम सबको, प्रतारितवान ठग लिया, अभी अभी हम सबको ठग लिया। हमेशा झूठ बोलता है, सबको व्यर्थ में ठगता है, अभी इसने हमें ठग लिया। सद्या मतलब अभी अभी, अस्मान हमको, प्रतारितवान मतलब ठगा। मुनि ही बालकम अपृच्छत, मुनि मतलब मुनि ने, बालकम बालक को, अपृच्छत मतलब पूछा। मुनि ने बालक को पूछा, अरे सत्यम ना वदसी, सत्य नहीं बोलते हो, अरे तुम सच नहीं बोलते हो। तो बालकः कंपित कंठेन, कंपित मतलब कांपते हुए, कंठेन मतलब गले से, बच्चा कांपते हुए गले से अवदत बोला, सत्यम किम, सच क्या, सत्यम किम सच क्या। तो उसने मुनि को बोला कि सत्यम किम, सत्य क्या होता है, सच क्या होता है। मुनि ही, मुनि ने, तमाश्वासितवान, तम आश्वासितवान, मुनि ने तम मतलब उसको, आश्वासितवान मतलब आश्वस्त किया, आश्वासन दिया, भरोसा दिया। मुनि ने उसे आश्वासन दिया। ना जानासी, नहीं जानते हो,
तरही तो मया सह मेरे साथ आगच्छतु आ जाओ, तो मेरे साथ आ जाओ। सत्य नहीं जानते तो मेरे साथ आ जाओ। एवं उक्त्वा ऐसा बोल करके तस्य करम धृत्वा उसका हाथ पकड़ करके मुनि आश्रमम प्रति मुनि आश्रम की ओर बालकम आनित्वान बालक को ले आया। उसका हाथ कर्म बोलते हैं हाथ को, धृत्वा जो धारण करके मुनि आश्रमम प्रति आश्रम की ओर बालकम बच्चे को आनित्वान ले आया। ऐसा कहकर हाथ पकड़कर मुनि बालक को आश्रम में ले आया। मुनि ही अचिंतयत मुनि ने सोचा, अयम एव, दो शब्द हैं यहाँ पर, एक है अयम एक है एव, ये ही समुचितः समय, यही सही समय है। मुनि ने सोचा यही सही समय है। समुचिता मतलब यही उचित समय है। अस्मिन अवसरे, यहाँ देखो आप लिखा है अस्मिन और अवसरे, इस मौके पर। ठीक है, क्या शब्द है, एक है अस्मिन एक है अवसरे। इसका अर्थ होता है इस मौके पर। ग्राम्य जनाः, ग्राम्य जना मतलब गाँव के लोग, अवश्यम शिक्षयितव्याः, गाँव के लोग अवश्य ही सीख लेंगे, समझ जाएंगे। इस अवसर पर गांव के लोगों को जल का महत्व अवश्य सिखाना चाहिए। तथा मुनि, तब मुनि ने बालकम अपृच्छत, तब मुनि ने बालक को पूछा कि तव नाम, किम तव नाम, तुम्हारा नाम क्या है। किम क्या, तब मतलब तुम्हारा नाम, किम तव नाम, तुम्हारा नाम क्या है। तब मुनि ने बालक से क्या पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने क्या कहा, नामना अहम कृष्णः, नामना अहम कृष्ण। ठीक है, नाम से मैं कृष्ण हूँ, मेरा नाम कृष्ण है। जब आपको किसी अपना नाम बताना हो तो आप भी ऐसे बोल सकते हैं, नामना अहम डैश, है ना, मेरा नाम ये है। तो भवतु, भवतु का अर्थ है अच्छा। केन प्रकारेण, किस प्रकार से, मिथ्या कथयसि, झूठ कहते हो, किस प्रकार से झूठ कहते हो। अच्छा, किस प्रकार झूठ बोलते हो या कहते हो। यथेच्छम बदामी, वो कहता है कि यथेच्छम बदामी, जो इच्छा होती है वो बोल देता हूँ, जैसा अच्छा लगे वैसा बोलता हूँ। यथे इच्छम बदामी, अब यहाँ दो शब्द हैं, एक है यथा और एक है इच्छा। ठीक है, यथा और इच्छा, यथा और इच्छा से बन जाता है बच्चों यथेच्छा। ठीक है, जैसी इच्छा वैसा बोलता हूँ, जैसा अच्छा लगे वैसा बोलता हूँ, तो उसे लोग झूठ बोल देते होंगे। तरही, तरही मतलब तो, इमाम पुष्करिणी, इमाम मतलब इस, पुष्करिणी मतलब बावली को, दृष्टवा देखकर, किम अपि कथय, किम अपि कथय मतलब कुछ भी कहो, तो इस बावड़ी को देखकर कुछ कहो, इस बावड़ी को देखकर कुछ बोलो। बालका कृष्ण, बालक कृष्ण प्रसन्ना संजाता, खुश हो गया, बालक कृष्ण खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। सहर्षम च अवर्णयत, चा मतलब होता और खुशी के साथ बोला, और खुशी के साथ बोला या वर्णन करने लग गया। ठीक है, डिस्क्राइब करने लग गया। जले अस्मिन, अस्मिन जले मतलब इस जल में, एको महान, एक बहुत बड़ी, मत्स्या मतलब मछली, अस्ति मतलब है, इस पानी में एक बहुत बड़ी मछली है, और खुशी से वर्णन करने लगा कि इस जल में एक बहुत बड़ी मछली है। भोः जनाः अगच्छत, अरे लोग आ गए। पश्यत देखो, देखो, कीदृशम सा खेलती, कीदृशम सा खेलती कैसे वो खेल रही है। अरे लोगो आओ देखो ये कैसे खेल रही है। मुनि ही आवदत, मुनि बोला, क्या बोला, साधु, साधु बहुत बढ़िया, साधु, साधु बोलते हैं बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा है। तो मुनि आवदत, साधु अच्छा है। सम्यक चिंतितम, बहुत अच्छा सोचा। मुनि बोला अच्छा, सही सोचा। तरही, तरही का अर्थ होता है तो, श्वः मतलब हो गया कल। तो कल प्रभाते, सुबह में, ग्राम्य जनान जो गांव के लोगों को, साधु एतावद वद, साधु मतलब अच्छी तरह से इसको बताना, एतावद मतलब ऐसा, वद मतलब बोलो, जैसा अभी बोला है ना कि बहुत बड़ी मछली है, कितना अच्छा खेल रही है, ऐसा कल सब ग्राम्य जनान, सब गांव के लोगों को बताना। तो कल प्रातःकाल गांव के लोगों से ठीक इतना ही कहना। साधु मतलब ठीक,
एतावत वद मतलब तो इतना ही, एतावत मतलब इतना ही, वद मतलब कहना। तो कृष्णः किंचित, जो कृष्ण है, किंचित मतलब कुछ, कुंठितः अभवत, कुंठितः होता है दुखी, अभवत मतलब हो गया। कृष्ण जो है कुछ दुखी हुआ, नहीं वे मुझे मारेंगे ऐसे बोल रहा, नहीं ते माम ताड़यिष्यन्ति, ते मतलब वे सब, माम मतलब मुझको, ताड़यिष्यन्ति मतलब मारेंगे, वे मुझको मारेंगे। तो अब यहाँ मुनि कहते हैं अरे नहीं, मुनि कहते हैं अरे नहीं, अरे नहीं, अनंतरम बाद में, माम एव मुझको ही साक्षी करिष्यसि, साक्षी करोगे, बाद में मुझको ही साक्षी करोगे। अरे नहीं, बाद में मुझे ही गवाह बनाओगे, ठीक है, मुझे ही गवाह बनाओगे। विटनेस, गवाह होता है विटनेस, साक्षी इसको कहते हैं। करिष्यसि मतलब बनाओगे या करोगे। अपर प्रभाते मतलब अगली सुबह में। कृष्णः, अपर मतलब अगली या दूसरी, प्रभाते मतलब सुबह में। प्रभात बोलते हैं ना, शुभ प्रभात, वैसे ही लिखा है प्रभाते, सुबह में। कृष्ण, कृष्ण ग्रामस्य गाँव के प्रति मार्ग, गांव के तरफ, रास्ते में जनान लोगों को आवदत बोला। अगली सुबह कृष्ण ने गांव के प्रत्येक मार्ग में लोगों से कहा, जनान आवदत लोगों को कहा, पुष्करिण्याम बावड़ी में एक महान बड़ी मत्स्या मया दृष्टा, मत्स्यो मया दृष्टा मछली मैंने देखी। पुष्करिणी में एक महान मछली मैंने देखी, एक बड़ी मछली देखी, महान मतलब बड़ी। केचन आवदन कुछ बोले, अरे तुम मिथ्यावादी, तुम झूठे हो। तब वचने को विश्वासा, तुम्हारे वचन में, तुम्हारी बातों में, को विश्वासा कैसा विश्वास, तुम्हारी बातों में कैसा विश्वास। तत्क्षणम उसी समय कृष्ण उक्तवान, कृष्ण ने कहा, तभी कृष्ण बोला, ठीक है। तत्क्षण मतलब उसी क्षण, उसी समय कृष्ण उक्तवान, कृष्ण बोला, तदानी मया सह मुनि आसीत, तदानी मतलब तब, मया सह मतलब मेरे साथ, तब मेरे साथ मुनि आसीत मुनि थे, तब मेरे साथ मुनि थे। सो अपि दृष्टवान उन्होंने भी देखा है। आगच्छ तत्र आओ वहाँ, आगच्छ तत्र आओ वहाँ, पृच्छ पूछो, आओ वहाँ पूछ लो, किसको, मुनि को, जो एक अपर भाग में रहते थे आश्रम में। मुनिम साक्षी रूपेण स्वीकृत्य, मुनि को विटनेस के रूप में एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके, क्योंकि मुनि पर सब विश्वास करते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, तो मुनि को विटनेस के रूप में स्वीकार करके, ग्राम्य जनाः गाँव के लोग, अपर दिने अगले दिन में, मत्स्यान्वेषणम कृतवन्तः मछलियों को ढूंढने लगे। मुनि को साक्षी मानकर गांव के लोगों ने अगले दिन मछलियों को ढूंढा। मत्स्य अन्वेषणम कृतवन्तः, यहाँ एक तो है मत्स्यान, एक शब्द है मत्स्यान, एक है अन्वेषणम, एक है मत्स्याः, एक है अन्वेषणम। मत्स्या हो गया मछलियाँ, अन्वेषणम होती ढूंढना, कृतवन्तः मतलब किया। तो यहाँ मत्स्यान्वेषणम कृतवन्तः एक ही वर्ड है, इसका मतलब है कि मछलियों को ढूंढा। अंततः, अंततः मतलब अंत में, सर्वे मिलित्वा सभी मिल कर के, पुष्करणीम प्रविष्टा बावड़ी में घुसे, ठीक है, बावड़ी में प्रवेश किया। अंत में सभी ने मिलकर बावड़ी में प्रवेश किया। और मत्स्यान च धृतवंता, और मछलियों को पकड़ा। चा मतलब और, मत्स्यान मछलियों को, धृतवंता मतलब पकड़ा। किंतु लेकिन, महामत्स्यस्य लेकिन बड़ी मछली का, संदानम ना प्राप्तम, संदानम हो गया सुराग, ना प्राप्तम मतलब हासिल ना हुआ, बड़ी मछली का कोई सुराग ना मिला, ठीक है। किंतु महामत्स्य का कोई सुराग ना मिला। दिन पूर्णे ते अन्विष्टवन्तः, दिन खत्म होने पर वे सब, अन्विष्टवन्तः उन्होंने पूरा दिन ढूंढा। दिन पूर्ण ते, दिन पूरे दिन, ते मतलब उन्होंने, अन्विष्टवन्तः मतलब ढूंढा, उन्होंने पूरे दिन ढूंढा, लेकिन उनको बड़ी मछली कहीं नहीं मिली। सायंकाले शाम के समय में, नितराम विरक्ता अभवन्, नितराम मतलब अत्यंत,
विरक्तः मतलब उदासीन, अब मतलब हो गए। शाम के समय में अत्यंत विरक्तः अभवन, अत्यंत उदासीन हो गए। मुनिम उपगम्य, मुनिम और उपगम्य यहाँ दो शब्द हैं, एक है मुनिम एक है उपगम्य। मुनि के पास जाकर सारोषम अवदन, वह गुस्से से बोले, सारोषम क्रोधपूर्वक है ना, सक्रोधपूर्वक बोले, किम भवान अपि, क्या आप भी अस्मान प्रतारयति, क्या आप भी हमको प्रतारयति मतलब बेवकूफ़ बनाते हो, ठगते हो, क्या आप भी हमको ठगते हो। मुनि के पास जाकर गुस्से से बोले, क्या आप भी हमें ठग रहे हो, परेशान कर रहे हो। मुनि ही धीर भावेन अवदत, मुनि जो हैं वो धीर भाव से बोले, मतलब बहुत धैर्य से, पेशेंस से बोले, अरे महामत्स्य, अरे बड़ी मछली, किम सरलतया धर्तुम शक्यते, क्या आसानी से पकड़ी जा सकती है। सरलतया आसानी से, धर्तुम पकड़ने के लिए, शक्यते सकती है, क्या बड़ी मछली सरलता से पकड़ी जा सकती है। तदर्थम श्रमा, उसके लिए मेहनत आवश्यकः जरूरी है। श्वः प्रभाते, श्वः मतलब टुमारो है ना, श्वः प्रभाते मतलब कल सुबह में। बंद छेदम, बंद छेदम, बंद बोलते हैं बांध को है ना, किसी चीज़ को बांधा हो तो उसको बोलते हैं बंद। छेदम मतलब तोड़ो, जो बांध है उसको तोड़, कृत्वा मतलब करके, बांध के किनारों को तोड़ करके, जलम निष्कासित, पानी को निकालो। कल सुबह बंद छेदम कृत्वा जलम निष्कासित, कल सुबह इस बावड़ी के किनारों को तोड़ करके पानी को निकालो। तद रात्रौ, यहाँ दो शब्द हैं, एक है तद एक है रात्रौ, इसका मतलब उस रात में। ग्राम्य जनानाम, गांव के लोगों की, नेत्रयोः आँखों में, निद्रा नास्ति नींद नहीं है। तब रात्रि में लोगों की आंखों में नींद नहीं आई। ते प्रातरागत्य, वे सब प्रातरागत्य मतलब सुबह आकर के, प्रथमता पहले से, सबसे पहले, तटवर्ती, तटवर्ती मतलब किनारे पर, वृक्षानाम पेड़ों का, छेदनम कृतवन्तः पेड़ों को काटने लगे। उन्हें प्रातः आकर सबसे पहले बावड़ी के तट के वृक्षों को काट दिया। तटवर्ती वृक्षानाम किनारे के वृक्षों को, छेदनम कृतवन्तः मतलब काट दिया, उन्हें सबसे पहले आकर के किनारे के वृक्षों को काट दिया। बंद छेदम कृत्वा, किनारों को तोड़कर, बंद छेदम कृत्वा। जलम च बहिष्कृतवन्तः, जलम च बहिष्कृतवन्तः मतलब पानी बाहर निकाल दिया। ठीक है। एवं प्रकार है ना, इसका मतलब है इस प्रकार, एवं प्रकार मतलब इस प्रकार। कति दिनानि व्यतीतानि, कितने दिन बीत गए, कुछ दिन बीत गए, मतलब कति मतलब कितने, दिनानि व्यतीतानि बीत गए। ततः पंकोद्धारम कृत्वा, पंक बोलते हैं तो कीचड़ को है ना, तथा तब कीचड़ को निकाल कर है ना, कृत्वा कर कर, तब पंकोद्धारम कृत्वा मतलब तब कीचड़ को निकाल कर, पुष्करणी, पुष्करणी मतलब बावली को, गभीराम कृतवंता गहरी कर दिया, गभीराम हो गया गहरी, कृतवंता मतलब कर दिया, तब कीचड़ को निकाला, बावली को गहरी कर दिया। पंकाम च आनीय, चा मतलब और कीचड़ को लाकर, आनीय लाकर, शस्य क्षेत्रे फसल के क्षेत्र में, प्रसारितवंता फैला दिया, और कीचड़ को लाकर खेत में फैला दिया। इत्थम निधाग काला उपगता, इत्थम निधाग काला उपगता, निधाग होता है गर्मियाँ, काला होता समय, ऐसे गर्मियों का समय, उपगता मतलब बीत गया, इस प्रकार गर्मियों का समय बीत गया। सहसा वृष्टिरभवत, अचानक बारिश हुई, अचानक वर्षा हुई। पुष्करणी च पूर्णा संजाता, जो बावड़ी है, चा मतलब और बावड़ी, पूर्णा संजाता मतलब पूर्ण हो गई, पूरी भर गई पानी से। निर्मलम जलम दृष्टवा मतलब साफ पानी देखकर, सर्वे प्रसन्नावन सभी खुश हुए, साफ पानी को देखकर सभी प्रसन्न हो गए। तटानाम परिष्करणेन, किनारों के साफ होने से, तटों की साफ सफाई से। सर्वत्र सभी जगह, सौविध्यम अनुभूतम सुविधा हो गई, सौविध्यम अनुभूतम सुविधा हो गई। तो यहाँ इस तरह से लिखा है, सौ
विद्यम, है ना, फिर उसके बाद है अनुभूतम, सफाई हो गई। ठीक, सौविध्यम अनुभूतम, सुविधा हो गई। इतः यदि कश्चित, इतः मतलब अब, यदि कोई, यदि कश्चित यदि कोई, जलम दूषयिष्यति, पानी गंदा करेगा, सा दंडो भविष्यति, उसे दंड मिलेगा, तो वह दंड का भागीदार होगा। सा दंडो भविष्यति, उसको दंड मिलेगा, या वह दंड का भागी होगा, वह दंड का भागी होगा, भागीदार होगा। एकदा मुनि, एक बार मुनि, एकस्मिन् तटे, एक तट पर, कृष्णम दृष्ट्वा, कृष्ण को देखकर, आकारितवान, बुलाने लगा, पुकारने लगा। एक बार मुनि ने एक तट पर कृष्ण को देखकर बुलाया। तम आश्रम आनीय, उसको आश्रम में लाकर, अपृच्छत, पूछा, उसको आश्रम में लाकर पूछा, अरे कृष्ण सत्यम किम, अरे कृष्ण सत्य क्या, ज्ञातम ना वा, वा मतलब अथवा, ज्ञातम मतलब जाना, जाना या नहीं, वाह को या भी कहेंगे, जाना या नहीं, सत्य क्या है, इसको जाना या नहीं, अरे कृष्ण तुमने सत्य को जाना या नहीं, ना ज्ञातम, नहीं जाना, अरे सत्य कथने न, अरे केवल सच बोलने से, अरे सत्य कथने न, अरे केवल सच बोलने से, केवलम सत्यम न भवति, सच नहीं होता, अरे केवल सत्य बोलने से सच नहीं होता, अरे केवल सच बोलने से ही सच नहीं होता। यत कल्याणकरम वचनम, जो कल्याणकारी होता है, को क्या वचन, तदपि सत्यम, वह भी सत्य होता है, जो कल्याणकारी वचन होता है वो भी सत्य होता है। पितामही, पितामही दादी ने, पुलोम जाम बोधयत, पुलोमजा को समझाया, पुलोमजाम बोधयत, अपनी पोती को समझाया, पितामही ने अपनी पोती को समझाया। अतएव अस्माकं शास्त्रे, अतएव अस्माकं शास्त्रे वर्तते, अतएव मतलब इसलिए ही, अस्माकं मतलब हमारे, शास्त्र मतलब शास्त्र में, वर्तते मिलता है। सत्यस्य वचनम श्रेयः, एक श्लोक है, सत्यस्य वचनम श्रेयः सत्यादपि हितं भवेत्, सच्चे वचन श्रेष्ठ होते हैं, सत्यस्य वचनम श्रेयः, सत्य वचन श्रेष्ठ होते हैं, सत्यादपि हितं भवेत्, सत्य से भी हित होता हो, ऐसा सत्य, सत्यादपि हितम, जिससे हित होता हो, जिससे कल्याण होता हो। यद्भूत हितम अत्यंतमेतत् सत्यम मतम मम, मेरे मत के अनुसार जिससे लोगों का अत्यधिक कल्याण हो वही सत्य है। यद्भूत हितम, उसके बाद है अत्यंत, क्या है, अत्यंत, अत्यंत, अत्यंतम एतत्, ठीक है, अत्यंतम एतत् मतलब अत्यधिक, है ना, अत्यंत अत्यधिक, एतत् मतलब ये, सत्यम सत्य, मतम मम, मत मतलब विचार, मम मतलब मेरा, मेरे मत के अनुसार जिससे लोगों का अत्यधिक कल्याण हो वही सत्य है। यद्भूत हितम अत्यंत अत्यंतम एतत् सत्यम मतम मम, मेरे मत के अनुसार जिससे लोगों का अत्यधिक कल्याण हो वही सत्य है। तो ये प्रस्तुत पाठ की कथा से ये सिद्ध होता है कि सत्य वही है जिससे लोगों का कल्याण हो। तो ये हमारी कथा थी, जिसको हमने थोड़ा समय दे करके पढ़ाया है, अभी हमने इसको पूरा पढ़ लिया। तो आप 11वीं की जितने भी पाठ हैं उन सबको अच्छे से पढ़ें, सभी पाठ मेरे द्वारा डिस्कस कर दिए गए हैं लगभग, और हमारा सिलेबस कुछ इसी प्रकार का है। आप पाठ को समझेंगे तो आप गद्यांश पद्यांश का जवाब अच्छे से दे पाएंगे। परीक्षा में भी पूछा जाता है इसका गद्यांश, क्योंकि एक कहानी है, बहुत सरल कहानी है, इसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ा, और इसके अब प्रश्नोत्तर आप अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहें।